हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको बता दें, चंडीगढ़ से, फरीदाबाद से फैक्ट्री में भीषण आग लगने की खबर फरीदाबाद से सामने आ रही है। NHPC चौक स्थित गद्दा बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई है। दमकल की दर्जनों गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। तो आग लगने की वजहों का भी फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन फरीदाबाद की घटना है जहां पर एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। NHPC चौक स्थित गद्दा बनाने वाली फैक्ट्री में आग की घटना हुई है। दमकल की दर्जनों गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं। आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। बेहद भीषण ये आग की लपटें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इस आग को जमकर हंगामा हुआ था। गीता भुक्कल ने सदन में उठाया था किसानों का मुद्दा। तो सुबह 10 बजे शुरू होगी सदन की कार्रवाई। आज सुबह 10 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होनी है। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा जारी रहेगी। वही विपक्ष कर सकता है हंगामा। विपक्ष की ओर से आपको बता दें, दूसरे दिन भी कल जमकर हंगामा हुआ था। आज तीसरा दिन बजट सत्र की कार्यवाही का, और विधानसभा में बजट सत्र को लेकर आपको जानकारी दे दें कि विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। अब आज सुबह 10 बजे कार्रवाई शुरू होगी। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। तो कई मुद्दे विधानसभा में गूंज रहे हैं, विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे हैं, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का। लगातार विधानसभा में इन मुद्दों पर विपक्ष जो है सत्ता पक्ष को घेर रहा है। वहीं सत्ता पक्ष की ओर से भी लगातार विपक्ष को जवाब दिया जा रहा है। हमारे सहयोगी रवि जुड़ चुके हैं। रवि, हर दिन कार्रवाई 2 बजे शुरू हुई गत 2 दिनों में, आज कार्रवाई 10 बजे शुरू होनी है, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए जो लगातार पिछले 2 दिनों शुक्रवार की बात करें, शुक्रवार को कार्रवाई 2 बजे शुरू हुई और उसके बाद छुट्टियां हुई। शनिवार और रविवार की जो छुट्टी हुई, छुट्टी के बाद की जो कार्रवाई होती है वह 2 बजे शुरू होती है और उसके बाद आज जो कार्रवाई है वह सुबह 10 बजे शुरू होगी। 10 बजे में विधानसभा राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा जो है वो जारी रहेगी। आज भी जो विधानसभा में जो प्रश्नकाल है वो भी जारी रहेगा। कहीं ना कहीं जो किसानों के मुद्दे को लेकर लगातार जो विपक्ष सरकार पर हमला कर रहा है, उसी को देखते हुए कल के सेशन के बाद आज का सेशन भी हंगामेदार होने की पूरी आशंका है। जी बिल्कुल रवि, तो अब लगातार कई मुद्दों को लेकर विपक्ष जो है सत्ता पक्ष पर हमलावर है। अब आगे और किस तरह की तस्वीरें विधानसभा के अंदर देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि 2 दिन तो काफी हंगामा देखने को मिला विपक्ष की ओर से। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जो लगातार किसान आंदोलन चल रहा है उसको देखते हुए जो विपक्ष है सरकार पर हमलावर है। 100 से ज्यादा दिन हो गए किसानों को सड़कों पर बैठे। कहीं ना कहीं उनको उनके विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि जो सरकार है वो किसानों के मुद्दे से भाग रही है। APMC एक्ट की बात करें, APMC एक्ट में बदलाव लाने के लिए सरकार विपक्ष ने एक अर्जी दाखिल की थी, एक अपना अर्जी दाखिल की थी और उसके बाद जो तमाम जो चीजें थी कहीं ना कहीं APMC एक्ट को सदन में नहीं लाया गया। उसके बाद जो लोग विपक्ष के जितने भी नेता थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत तमाम नेताओं ने इसकी आलोचना की और इस पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया जो थी वो दी। उसके बाद लगातार जो किसानों के आवाज की बात कहीं ना कहीं जो विपक्ष के द्वारा उठाई जा रही है, तो विपक्ष का साफ तौर पर कहना है जो किसानों की आवाज है वो हरियाणा जो सरकार है, बीजेपी गठबंधन की सरकार है, उसके द्वारा दबाई जा रही है। जी बिल्कुल रवि, आप बने रहिए हमारे साथ, एक बार फिर से आपके पास वापस लौटेंगे। और चलिए अब रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का।
बड़ी खबर चंडीगढ़ से आपको बता दें, बीजेपी ने अपने विधायकों को जारी किया व्हिप। 10 मार्च के लिए सदन में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें, अविश्वास प्रस्ताव को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने ये जानकारी भेजी है। पार्टी लाइन से अलग वोटिंग पर हो सकता है एक्शन। गैर मौजूद रहने पर भी हो सकती है कड़ी कार्रवाई। वहीं जेजेपी भी विधायकों को जारी कर सकती है व्हिप। 10 मार्च को कांग्रेस लाएगी अविश्वास प्रस्ताव। और इस खबर पर भी हमारे साथ रवि लगातार बने हुए हैं। रवि, आप विधायकों को व्हिप जारी किया जा रहा है और निर्देश दिए जा रहे हैं कि ना तो कोई एब्सेंट होगा और अगर किसी भी तरीके की वोटिंग में गड़बड़ी हुई तो एक्शन भी हो सकता है। किस तरह का डर इस वक्त सत्ता पक्ष में नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जो किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर था, कहीं ना कहीं उनके द्वारा कहा जा रहा था कि जो सरकार है अपना जो भरोसा है वो खो चुकी है। कहीं ना कहीं अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात की जा रही थी। सदन के पहले दिन अविश्वास प्रस्ताव को सदन में लाया गया और उसके बाद जो बीजेपी है वो अपने जितने भी विधायक हैं तमाम विधायकों को व्हिप जारी करते हुए कहा है कि 10 मार्च के लिए ये व्हिप जारी किया गया है। व्हिप जारी होने के बाद जो विधायक होंगे बीजेपी के, अगर वो सदन से अब्सेंट रहते हैं और सदन में उपस्थित नहीं रहते तो कहीं ना कहीं उन पर कार्रवाई हो सकती है। उसके बाद जो पार्टी लाइन से हटकर जो वोटिंग करेगा उसके लिए भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उनकी जो सदस्य है वो निरस्त हो सकती है। तमाम जो भाजपा विधायकों को व्हिप जारी करते हुए जो पार्टी के चीफ व्हिप हैं संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर, उन्होंने अपने जो विधायक है तमाम विधायकों को जानकारी देर रात तक भेज दी गई है। विधायकों को जल्द ही, और सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है, जल्द ही जेजेपी भी आज शाम तक व्हिप अपने विधायकों को व्हिप जारी कर सकते हैं। कहीं ना कहीं जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, जुलाना से जो विधायक हैं अमरजीत ढांडा जेजेपी के चीफ व्हिप हो सकते हैं। जी, तो कुल मिलाकर यहाँ ना सिर्फ बीजेपी बल्कि जेजेपी की तरफ से भी कुछ ऐसा ही निर्देश जारी किया जाएगा, अपने विधायकों को ऐसी ही बात कही जाएगी व्हिप जारी कर। जी बिल्कुल, देखिए जो व्हिप जारी होने के बाद जो तमाम जो विधायक होते हैं पार्टी के, वो कहीं ना कहीं उनको सदन में उपस्थित होना होता है। अगर वो सदन से उपस्थित अब्सेंट रहते हैं या अनुपस्थित रहते हैं तो तमाम जो विधायक जो अनुपस्थित होंगे उन पे कार्रवाई हो सकती है। उनकी जो सदस्य है वो निरस्त भी हो सकती है। तमाम ऐसी चीजें हैं। और उसके बाद जो देखते हुए कहीं ना कहीं जो अविश्वास प्रस्ताव की बात लगातार विपक्ष के द्वारा कही जा रही थी कि हम अविश्वास प्रस्ताव, लेकिन उसको देखते हुए भाजपा ने अपने जो है व्हिप जारी कर दी है और आज देर शाम तक या शाम तक जो है जेजेपी अपने विधायकों को व्हिप जारी कर सकती है। जी चलिए, शुक्रिया आपका रवि तमाम जानकारी के लिए। तो 10 तारीख को कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आने वाली है। ऐसे में सत्ता पक्ष की तरफ से अपने विधायकों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि कोई भी अनुपस्थित उस दिन सदन से नहीं होगा और किसी भी तरीके की गड़बड़ी होती है तो एक्शन लिया जाएगा। और चलिए अब रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। किसानों का आंदोलन 103 दिनों से लगातार जारी है। कृषि कानून के खिलाफ कर रहे हैं किसान प्रदर्शन। एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर भी अड़े हुए हैं किसान। जारी कृषि कानूनों के खिलाफ कर रहे हैं किसान प्रदर्शन। इस खबर पर हमारे सहयोगी अनूप कुंडू जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। अनूप, लगातार आंदोलन जारी है, अब ऐसे में आगे क्या रणनीति किसानों की? देखिए, अगर किसानों की रणनीति की बात करें तो किसान आज इकट्ठे होकर के हिसार के 2 विधायक जो कुलाना से अनूप धानक और बरवाड़ा के जो विधायक जोगीराम सिहाग, उन दोनों का निवास स्थान हिसार में है, तो वहां पर इकट्ठे होकर के उनको ज्ञापन देंगे और उन इस ज्ञापन में ये कहा जाएगा कि वो जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है उसके पक्ष में वोट करे वो और किसानों के समर्थन में आकर के खड़े हो। तो इस प्रकार की रणनीति आज किसानों द्वारा बनाई जा रही है। पहले किसान टोल प्लाजा सरसोद बिचपड़ी जो टोल प्लाजा है वहां पर इकट्ठे होंगे और वहां पर इकट्ठे होने के बाद एक बड़ी संख्या में वो हिसार के लिए कूच करेंगे। और
जी, कुल मिलाकर विधायकों पर एक तरीके का दबाव बनाने की कोशिश जरूर की जाएगी, क्योंकि यहाँ एक तरफ किसान ज्ञापन सौंप रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की ओर से जो है व्हिप जारी किए जा रहे हैं। बीजेपी ने ऐसा दिशा निर्देश दिए हैं विधायकों को कि कोई भी अनुपस्थित नहीं रहेगा, और अगर किसी भी तरीके से पार्टी लाइन के खिलाफ कोई एक्शन होता है तो फिर कड़ी कार्रवाई होगी। हाँ बिल्कुल, जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर कोई वीडियो भी वायरल है जिसमें सबसे पहले बरवाड़ा के विधायक है जो जोगीराम सिहाग, उसकी एक वीडियो वायरल हो रही है लगातार, जिसमें वो बोल रहे हैं कि अगर अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो सबसे पहले वो अपना वोट अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में और किसानों के पक्ष में देने का काम करेंगे। और इसके अलावा राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या जेजेपी पार्टी किरकिरी तो होगी ही, और अविश्वास प्रस्ताव कहीं न कहीं पास ना हो जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप आपका तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी जगदीश प्रजापति जुड़ चुके हैं। सीधा जगदीश से बात करेंगे और जानेंगे कि अब फिलहाल सिरसा क्षेत्र में किसानों की क्या एक्टिविटीज नजर आ रही हैं, चूंकि अब किसानों को गुरनाम सिंह चड़ूनी ने यह अपील की है कि अविश्वास प्रस्ताव जब सदन में आए तो किसान जो है विधायकों को ज्ञापन सौंपें और उनसे कहें कि आप अपना वोट जो है सरकार के खिलाफ डालें। ऐसे में क्या गतिविधि सिरसा में? की जाए तो सिरसा के किसान अपने अपने धरनों पर डटे हुए हैं। अगर कल की बात की जाए तो कल महिला दिवस होने के कारण महिलाओं ने कमान संभाली थी। आज अगर बात की जाए तो आज जो संख्या है वो बढ़ती नजर आ रही है और किसान जो है गांव-गांव जाकर एक बात कह रहे हैं कि फसल के किसान हैं जो पहुंच रहे हैं, कहीं ना कहीं किसानों की ओर से गाँव-गाँव जाकर प्रचार किया जा रहा है कि सरकार के खिलाफ ही वोटिंग करनी है। जी नंदनी। जी जगदीश, वहीं अगर बात करें किसानों की आगे की रणनीति की, तो किस तरह की रणनीति नजर आ रही है फिलहाल आंदोलन के लिए? जी बिल्कुल, किसान नेताओं की ओर से किसानों में जोश भरने के लिए हर गांव से गांव जाकर प्रचार किया जा रहा है। किसी गांव से साइकिल के जत्थे रवाने किए जा रहे हैं तो कहीं पर जुगलियां बनाकर उनको पैदल जो थानों के धरनों पर पहुंचने के लिए अपील की जा रही है। तो कहीं पर किसानी झंडा लगाकर गाड़ियों के जत्थों से रवाना किसान हो रहे हैं। कहीं ना कहीं किसानों में किसान नेता जो है जोश भरने का काम कर रहे हैं। जी नंदनी। जी चलिए, शुक्रिया जगदीश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से किसान अपने आंदोलन को आगे लेकर जा रहे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर लगातार किसान उसी तरीके की भूमिका निभाते हैं जो भी संयुक्त किसान मोर्चा कहता है। और अब गुरनाम सिंह चड़ूनी जो किसान नेता हैं, जिनकी बड़ी भूमिका रही है किसान आंदोलन में, मुख्य तौर पर हरियाणा की बात करें तो गुरनाम सिंह चड़ूनी ने तमाम किसानों से अपील की है कि अपने अपने क्षेत्र के विधायक को ज्ञापन सौंपे और उनसे ये अपील करें कि सरकार के खिलाफ विधायक वोट करें, चाहे बीजेपी का विधायक हो, चाहे जेजेपी के या फिर निर्दलीय विधायक हो। तो गुरनाम सिंह चड़ूनी की इस अपील के बाद असर भी देखने को मिल रहा है। कई क्षेत्रों में देखा गया है कि विधायक जो है उनको ज्ञापन सौंपने के लिए किसान रणनीतियां बना रहे हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। 10 तारीख को विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगी कांग्रेस, लेकिन उससे पहले सत्ता पक्ष भी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। और आगे फिलहाल सियासी तौर पर देखें तो काफी गहमा गहमी का माहौल है हरियाणा के अंदर, और लगातार विधानसभा की कार्रवाई में भी किसानों के मुद्दे पर हंगामा हो रहा है। तो सदन के अंदर विपक्ष और सदन के बाहर खुद किसान मोर्चा संभाले हुए हैं। पिछले 103 दिनों से लगातार किसानों का आंदोलन जारी है। कल महिला दिवस के मौके पर किसानों ने आंदोलन की कमान जो है महिलाओं के हाथों में सौंपी थी, और अभी भी धरना स्थलों पर चाहे महिला किसान हो चाहे किसान हो, सब बैठे हुए हैं, अपनी अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। लगातार आंदोलन जो है जारी है। तो 103 दिनों से लगातार आंदोलन पर बैठे हुए किसान सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, ढांसा बॉर्डर, ये वो तमाम दिल्ली से सटे हुए बॉर्डर्स हैं जहां पर किसान लगातार बैठे हुए हैं। एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग किसान कर रहे हैं, और इसके अलावा किसानों की मांग है कि 3 कृषि कानून जो सरकार की तरफ से पारित किए गए वो कानून रद्द किए जाएं। हालांकि अब केंद्र सरकार और किसानों के बीच में कोई बातचीत तक नहीं हो रही है। दोनों पक्ष एक दूसरे को बातचीत के लिए अप्रोच तक नहीं कर रहे हैं। ऐसे में समाधान कैसे निकलेगा कहना मुश्किल है।
और जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि अभी फिलहाल किसान इस तैयारी में है कि तमाम विधायकों को सरकार के खिलाफ वोट करने के लिए ज्ञापन सौंपेंगे। और इस खबर के साथ ही हल्का हलचल में फिलहाल के लिए इतना ही।